पापा को बुरा ना लगे, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि पापा मैं आपको कितना देश विदेश का खाना खिलाती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता लोगों को टिंडे, लौकी, करेले कैसे पसंद नहीं आते यार। मुझे लगता है बनाने वाले की कला पर डिपेंड करता है। हेलो फैम, टुडे आई वोक अप अ लिटिल लेट, सो अभी जस्ट नहाया है एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, जिसमें नीचे फ्रोजन बनानास, कर्ड, मैंगो एंड वॉलनट्स है, सो सो जब तक आई गेट रेडी प्रॉपरली मैं आपको बता देती हूँ दैट टुडे वी विल मेक टिंडे का भरता विथ वाइट राइस एंड दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। मैंने कद्दू की रेसिपी बनाई थी एंड ये इतनी टेस्टी है कि क्या बताऊँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आई विल शेयर, बट इसकी कहानी ये है कि वो जो कंजक होता है ना नवरात्रों में, तो वहाँ पे एक हमारी जो हमारी जॉइंट फैमिली थी तो उसके बगल में एक आंटी थी, वो रेंट पे रहती थी, तो वो जब भी बुलाती थी वो ये कद्दू की सब्ज़ी बनाती थी एंड मम्मा ने इतने सालों की मेहनत से उन्होंने कभी ट्राई नहीं की थी, बट मैं उन्हें रिव्यू देती हुई मैंने अभी इसमें ऐसा नहीं है वैसा नहीं है ऐसे करके उन्होंने सेम एग्जैक्ट रेसिपी निकाली है। मैं जब भी बनाती हूँ तो खाती हूँ, मम्मा बनाती हैं तो और देखो माँ तो माँ होती है, मेरी मम्मी अभी घर पे नहीं है, शी इज़ इन अहमदाबाद नानी के यहाँ। और उनको पता कि घर में किस चीज़ की कमी हो सकती है तो उन्होंने सिटी मॉल से ये ऑर्डर करके घर के लिए मंगवा दिया। इसमें देसी खाने तो सूप में हेल्दी ब्राउनी की रेसिपी शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक लेट मी एंजॉय माय कद्दू की दोनी सब्जी। और एक सच बात बताती हूँ, जनरली एक तो मैं घर पर खाने बनाती हूँ और मम्मी ने ये बनवानी है, और वो चीज़ें जो मेरे को, मेरे भाई को और पापा को पसंद है, तो मैं और मम्मी हम जब भी खाना बनाते हैं तो जितने पुराने से पुराने कपड़े हो सकते हैं, ढीले से ढीले कपड़े हो सकते हैं, वही पहनते हैं। बहुत कंफर्टेबल लगता है। अभी क्या है, कुछ भंगा पहन लो ऐसे थोड़ा कसा कसा भी लगता है और फिर कुछ छीटे वीटे उड़ जाए तो खराब। और हम लोगों को ना ये एप्रिल पहनना कुछ खास पसंद नहीं है, बट कोई नहीं, अभी वीडियो के लिए करना पड़ेगा। अभी वीडियो के लिए फ़ैन भी बंद किया ना तो बहुत स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रहा है। अच्छा हाँ, ये जो हमारे टिंडे थे ये हमने पील कर लिया, और टिंडे जब ऐसे हो जाए तो उनको ना आपको क्यूब्स में डालना है, और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मुझे तो समझ में नहीं आता लोगों को टिंडे, लौकी, करेले कैसे पसंद नहीं आते यार। मुझे लगता है बनाने वाले की कला पर डिपेंड करता है। मेरी मम्मी हर चीज़ को इतना स्वादिष्ट बना देती है ना, क्या बताऊँ। तो टिंडे की रेसिपी भी बहुत सिंपल, इजी एंड यम्मीएस्ट है। एंड पहले ही बता दूँ कि ये लहसुन में बनेगी, और लहसुन की रेसिपी मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मम्मा ये छील के गई थी, और ना लहसुन छीलने में बड़ा टाइम भी लगता है और हाथ में से अजीब सी स्मेल आ जाती है, पर कोई नहीं, लेट्स गो। सो गाइस, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें कुकर लेना है और उसमें ये जो हमारे चॉप्ड टिंडे थे इनको डाल देना है। बहुत थोड़ा डालना है क्योंकि टिंडे का खुद का भी वाटर कंटेंट होता है, हमें बस थोड़ा सा डालना है कि मतलब सेफ्टी रहे कि ये जलेगा नहीं। और बस इतना डाल के हमें कुकर को रख देना है गैस एंड धीमी आंच पे हमें इसे जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक सीटी आने देनी है, मे बी 5 to 6। मतलब अगर फुल फ्लेम है देन 3 to 4 एंड कम फ्लेम है देन 3
आर गुड। सो जब तक टिंडो को सीटी लग रही है तब तक ब्राउन राइस फॉर माई भाई इज़ रेडी। एंड नाउ वी विल मेक हमारी वाइट राइस। तो एक्चुअली वाइट राइस की भी मेरी एक स्टोरी है, दैट आई विल शेयर सम अदर डे। जो मेरी पहली रसोई थी, लाइफ की पहली रसोई। सो मम्मा बहुत गुस्सा हो रही थी, बट कोई नहीं। राइस को बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। हम कुकर में भी बना सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, और हमारे यहाँ एक सिंधी तरीका भी होता है तेल वाले राइस बनाने का। आई डोंट नो आपके यहाँ बनते हैं कि नहीं, और आपके यहाँ कैसे बनते हैं मुझे तो कमेंट्स में बताइएगा। पर जो लोग न्यू हैं कुकिंग के लिए, तो इजीली कैसे कुकर में राइस बन सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़रूरी ये है कि हमें ना राइस को सोक करके रखना होता है, बिकॉज पता नहीं क्या पेस्टिसाइड वगैरह डाले हुए वो क्लीन हो जाए। और जैसे हमारे घर में भी राइस स्टोर करते हैं ना, तो वो इंसेक्ट्स को भगाने की कुछ पारी की गोली होती है। सो वी कीप दैट। तो हम चाहते हैं कि वो सब जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाए, और हम अच्छे से इसे सोक करके रखते हैं 1-2 आवर्स के लिए, और अच्छे से इसे धोते हैं। तो धोना आपको जेंटली है, रगड़ रगड़ के नहीं धोना, ठीक है। तो इसको मैं स्ट्रेन करके फिर आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना। सो ये राइस हमने स्ट्रेन कर लिया, और कुकर में हम राइस को डाल देंगे, एंड हमें नमक डालना है। देखो ये तो जैसे हमारे यहाँ हमने कटोरी बना रखी है, वो हम मतलब एक स्टैंडर्ड वो नहीं है, लेकिन हमारे घर के हिसाब से हमें पता है अगर हम एक कटोरी बनाते हैं तो हम 4 जने खा लेते हैं। तो अभी भाई के लिए ब्राउन राइस है, मैं और पापा है, और नमक नहीं भी। तो मैंने हाफ कटोरी को भिगोई थी। और आप कंफ्यूज ना हो, तो अगर कुकर में राइस बनाने हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जितना राइस है ना आपको पानी उतना डालना है कि थोड़ा सा ये राइस को कवर कर दे। जैसे ये अभी इसने थोड़ा सा राइस को कवर कर लिया है, मतलब इतना अच्छे से नहीं किया, तो हम थोड़ा पानी और डालेंगे। वेट, सो हम थोड़ा पानी और डालेंगे, एंड नाउ यू कैन सी राइस के ऊपर पानी की एक अच्छी सी लेयर बन गई है, ठीक है। उसमें सॉल्ट जो है, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो देखिए मेजरमेंट है। जैसे हमारे घर में इतना नमक नहीं खाते, तो हम तो ये छोटी सी चमची है यही डालते हैं, और ये हमारा हो गया 2 जने के लिए राइस जितना। लेकिन हमेशा जब भी आप कुछ बनाओ तो मेक श्योर कि जो मसाले हैं वो पहले आप कम ही डालो। फिर जैसे जैसे आपको हैबिट होती जाए कुकिंग की, तो आप चख के देखो कि आपके यहाँ आपके घर में आपको कितना सॉल्ट या मसाले चाहिए होता है, तो उस हिसाब से उसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि एक बार ज़्यादा होगा तो फिर कम करने में दिक्कत है। मुझे तो पता ही नहीं था। सो बस इसको ऐसे रख लो, हम इसकी लिड लगाएंगे, एंड इसको भी सीटी लगाने के लिए रखेंगे। एंड अभी तक इसमें एक भी सीटी नहीं आई है, ये मैंने लो और हाई के बीच में रखा है, दैट मीन्स मीडियम। तो इसमें 3 सीटी आ जाएंगी तो इट विल बी गुड टू गो। फिर भी मैं एक बार चेक करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी। जब तक सीटी लग रही थी मैं गाने चला रही और मेरा ध्यान हट गया और टिंडो जल गए। उससे अपा और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक्चुअली पापा भी आने वाले हैं, खाने का टाइम हो गया, तो मैंने ऊपर से सही वाले टिंडे निकाल दिए, जगह को जाने देंगे। तो मैं आपको रेसिपी बता ही देती हूँ कैसे बनती है। अब आए ना लाइन पे। तो वैसे तो ये उसी कुकर में बन जाती है ना, जला नहीं हुआ होता। तो अभी हम ले लेंगे एक कढ़ाई लेंगे, और उस कढ़ाई को हमने गैस पे ऑब्वियसली रखना है। और ना इसमें वैसा कोई भी तेल डाल सकते हो, पर कड़वे तेल से
किया था वो भी बंद कर दिया। तब तक मैंने ये सैलड भी कट कर लिया। एंड यस हमारे चावल भी रेडी हो गए। सो बेसिकली हमें क्या करना है, तेल गरम हो गया तो हमें ये लहसुन डालनी है। बहुत आराम से डालिए कि छींटे छींटे ना उड़े। आई होप दिख रहा होगा। बस जब ये अभी थोड़ा पिंकिश नहीं हुआ है, इसको थोड़ा भूनना है। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची एंड बस इसको मिक्स करना है। एंड हमारे सिंधियों में ना ये होती है, इसको आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ घेटन बोलते हैं। तो इसे आपको लेना है और ये जो टिंडे हैं ना, इन्हें मैश करना है और गैस ऑन ही रहेगा। मतलब बहुत फाइन इसे कर देना है। एंड मेरी आदत होती थी कि कोई काम जल्दी करने के लिए मैं मिक्सी में ग्राइंड कर देती थी, वो बहुत बुरा टेक्सचर हो जाता है। ऐसा मत करना है, इसे इससे ही गेटना। बस देखो ये थोड़ा टेक्सचर आ रहा है, थोड़ा मशी मशी सा। बस हमारा भरता रेडी है। हमने क्या है, इसे तेज़ आंच पे थोड़ा ऑयल सेपरेट हो तब तक इसे करना। अब इसका काम हो गया है, इसे हम स्पैचुला से क्लीन कर लेते हैं। बस हमारा टिंडे का भुर्ता रेडी है। अब मैं ये प्लेट में सर्व करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो देखिए ये हमारा टिंडे की सब्जी रेडी है। हमारी राइस भी रेडी है। एंड बेसिकली ये हमारे यहाँ तो समर्स में ही रेसिपी बनती है। एंड इसको आम के साथ खाने का मज़ा इज़ नेक्स्ट लेवल। सो जब भी आप सर्व करें टिंडे का भुर्ता और राइस, तो आम सर्व करना ना भूलें। एंड वाला इट्स रेडी। सच बताऊं तो ये गरम फ्रेश टिंडे का भुर्ता विद बासी रोटी सच में बहुत टेस्टी लगती है। लेट मी गिव इट अ ट्राई। It is a must try, simple and fantastic recipe. गाइस मैंने 2-2.5 बन के आपको राइस की रेसिपी तो दिखाई, बट सच में बहुत अच्छे राइस बनते हैं। आज मेरा ध्यान वीडियो में और स्नैपचैट में चला गया। मतलब गाने चालू होते हैं तो मेरे को कुछ हो जाता है, आई एम जस्ट लॉस्ट। तो बहुत ज़्यादा नरम राइस बन गए, तो पापा को बुरा ना लगे इसलिए मैंने उन्हें बोला कि पापा मैं आपको कितना देश विदेश का खाना खिलाती हूँ, जापान में इसी को बोलते हैं स्टिकी राइस। सो पापा ने तो खैर खा लिया।
एटलीस्ट लाइक एक्चुअली ही इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी पेशेंट। मैं बहुत सारी स्टोरीज़ बताऊंगी कि अगर मैं खाना बनाना सीखी भी हूँ तो मम्मा ने जितना सिखाया है उतना पापा ने सहा है, तो ये मैं बताऊंगी। बट नेवर माइंड, जो गड़बड़ हो गई है, चावल बहुत नरम सॉफ्ट हो गए हैं, उसका कैसा ठिकाना लगाना है, उसको कैसे जुगाड़ करना है, दैट आई विल शो यू फॉर श्योर, सो स्टे ट्यून्ड। बेसिकली आज मैंने इस रेसिपी की एडिटिंग कर ली है। इस रेसिपी को बनाए हुए मेरे को 2-3 दिन हो गए, लेकिन इन 2-3 दिन में मैंने और बहुत गड़बड़ी की और मैंने रियलाइज़ किया कि एज ए ह्यूमन गलतियाँ तो हमसे होती हैं, बट दिस क्वालिटी ऑफ माइंड कि मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, मेरे को रिग्रेट नहीं होता और मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके काम चलाओ ही सही, काम तो चला लेती हूँ ना। तो अगर आप भी इसी तरीके से, आपसे भी गलतियाँ होती रहती हैं और आप बुरा मान के दुखी हो जाते हो जीवन में, तो नेवर माइंड, आपसे ज़्यादा भी कोई उस्ताद है इस काम में। और मैं आपको दिखाऊंगी स्माइलिंग वॉरियर कैसे रहें, जीवन में खुश कैसे रहें। सो या जितनी भी गड़बड़े हो कोई बात नहीं, मूव ऑन, चलती का नाम जिंदगी। थैंक यू।